माननीय डॉक्टर शिष्टा नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं। माननीय आप अध्यक्षा हैं इंटरनेशनल हेल्थ काउंसिल की, और आप सब ने इनको सुबह से ही बहुत शानदार तरीके से सुना है। ये दोबारा अवसर है कि ऐसे महनीय विदुषी का वक्तव्य हमें सुनने का अवसर मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिष्टा नड्डा जी के लिए हो जाएं कि वो मंच पे आएं और हमें प्रेरित करें। डॉक्टर शिष्टा नड्डा जी। मंचासीन सारे महारथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आपका ठीक है, नहीं ठीक है कोई बात। तो मैं पहले भी सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, अब प्रोग्राम देख रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि एक शुरुआत तो हो चुकी है, इसको सिर्फ आगे बढ़ाना है। आपके भी व्यक्ति और हम लोग आतुर हैं आपकी भी बातें सुनने के, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सुबह से काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि आयुष जो है वो एक पद्धति है, उसमें कई पद्धतियाँ हैं, और एक मॉडर्न मेडिसिन है। तो हम लोग इन सबको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इन सबको मिल कर के साथ चलना चाहिए। हम लोग आजकल जो है वो साइलोज़ में काम कर रहे हैं, एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन है और एक तरफ आयुष है, लेकिन ये मिल कर के अगर जैसा हमारे आदरणीय प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कहा कि मरीज़ को तो 100% इलाज चाहिए, कि उसको हर तरह से चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन क्या प्रोवाइड करता है और क्या आयुष प्रोवाइड करता है वो देखना होगा। हम लोगों ने इतने डिपार्टमेंट्स बना लिए, रेगुलेशन बना लिए, काउंसिल्स बना ली, सब कुछ बना ली, लेकिन अभी भी हम लोग इस पे बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। पेशेंट को हमारा तो एक ही टारगेट है, पेशेंट को बेस्ट एंड सेफेस्ट केयर, इसलिए पेशेंट सेफ्टी को हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये बोल दें आपका यही ट्रीटमेंट है तो हम गलत होंगे। हो सकता है कि मरीज़ का, अब आयुर्वेद में ही आप लोगों में इतना क्लासिफिकेशन होता है, कफ वात पित्त, उसमें भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, कफ और उसमें वात प्रधान या पित्त प्रधान, ये से इतने सारे उसमें अंश होते हैं। तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन भी शुरू कर चुकी है जिसको बोलती है इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन, कि मरीज़ के अनुसार हम लोगों को इंडिविजुअल मेडिसिन देनी चाहिए। तो आपसे सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, और आपको हम लोगों से जो मॉडर्न ज़माने में अगर सब बोलते हैं कि हमको इस प्रकार आप प्रूव करके दिखाइए, तो अगर हम नहीं करेंगे, हम अपने आप में ही बोलते रहें कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, हमको मालूम है हमारी पुरानी चीज़ ऐसी है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एविडेंस मॉडर्न ज़माने के अनुसार सबके समक्ष रखना है, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेबल हो सके। सिर्फ हम लोग आपस में ही अगर बोलते रहेंगे तो उससे शायद बात नहीं बनेगी। मैंने आज सुबह भी कहा था कि हम लोगों को मिल कर के अलग अलग कमिटीज़ बनानी होंगी, जिसमें से कि कोई एक्रेडिटेशन कमेटी हुई, कोई रिसर्च कमेटी हुई, इस तरह से बना करके लोगों को ले करके उनके व्यूज़ ले करके चलेंगे। हम लोग करंट रियलिटी में क्या देख रहे हैं कि इंडिया का हेल्थ का लैंडस्केप बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, और बच्चों में ADHD, ऑटिज़म, ये सारी चीज़ें, और इसके बारे में हम लोगों को सबको कारण नहीं पता। जब किसी चीज़ का कारण पता चलता है तो उसका इलाज भी ठीक होता है। मलेरिया का कारण पता चला कि मच्छर से फैलता है उसका, तो इसका इलाज निकला। जिनका कारण नहीं है उसको हम लोग अपने को स्वस्थ रखें, तभी ठीक रहेंगे। तो इन सब के लिए आयुर्वेद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब इंटीग्रेशन क्या नहीं है, हम लोगों को ये याद रखना होगा कि हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो बोलते हैं कि उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, क्या कौन कौन मरीज़ इंक्लूडेड होंगे, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि इंटीग्रेशन में एक्सक्लूजन क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन कर लिया। साइंटिफिक स्ट्रिक्टनेस से हम लोगों को रिसर्च करनी होगी, क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना होगा, पैरेलल प्रैक्टिस विदाउट कम्युनिकेशन, कि हम बोल दें कि वो कर लीजिए हम कि अगर मॉडर्न मेडिसिन वाले का व्यू आयुष वाले नहीं समझेंगे कि हम क्या सोच कर करके उनको आयुष के पास रेफ़र कर रहे हैं, तो उसका भी इलाज वैसे ही होगा। तो इसलिए हम लोगों को दोनों को बीच में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और इमोशन ड्रिवन नहीं हो सकता है।
कि हम लोग आई फील इमोशनली स्ट्रांग अबाउट आयुष, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। इमोशन कैन हेल्प बट इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशन, इट शुड बी स्ट्रक्चर और एविडेंस इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? क्लियर स्कोप होना चाहिए इसमें, और इसको कई लेवल्स पर हम लोग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। माइक्रो लेवल मरीज़ के लेवल पर, पब्लिक के लेवल पर, उसके बाद आता है मीज़ो लेवल। मीज़ो लेवल मतलब इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, ये बीच वाला है, उसको भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। एंड देन कम्स मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस। सो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, विकसित भारत, और आयुष एक मिनिस्ट्री बन गई, ये कोई कम है। तो इन सब को ले करके हम लोगों को आगे चलना है, और इंटीग्रेशन हम लोगों को इसी प्रकार करना है। इसके बारे में मैं कहूँगी कि हम लोगों को ज़्यादा मैं अब इसमें नहीं बोलूँगी, क्योंकि रिसर्च होनी होगी, मल्टी सेंट्रिक रिसर्च, स्टैंडर्डाइज रजिस्ट्री बनानी होगी कि ये मरीज़ के साथ ये हुआ, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। गवर्नेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है, ये सबको पता ही है कि हमारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट विरासत है। उस विरासत को हम कैसे इसमें अमालगमेट करें, हमारी यही कोशिश रहेगी। और मैं आज ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ सबसे, हमारे यहाँ आदरणीय मंत्री जी भी आए हुए हैं, इन सबसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ मिलकर चलें। AI समिट में देखा मोदी जी का एक पिक्चर, सबको साथ लेकर के चले, उन्होंने सबके हाथ पकड़े, वैसे ही हम लोगों को भी साथ मिल करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।